गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू है और इमाइल दुर्खीम पर आधारित है। इमाइल दुर्खीम की ही हम चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर में, और पहले भी एक दो लेक्चर और वीडियो जो बनाई गई हैं वो अभी दुर्खीम पर आधारित है। मैंने आपको पहले बताया था कि दुर्खीम का जो लेक्चर है ये काफ़ी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि दुर्खीम का जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसलिए आज इस लेक्चर में हम एक कंसेप्ट है दुर्खीम का, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं, जिसका नाम है आत्महत्या, सुसाइड। आत्महत्या क्या है उसके बारे में एक सामाजिक अवधारणा दी गई है। एक तरीके से देखा जाए तो साइंटिफिक अवधारणा है, वैज्ञानिक अवधारणा कि किसी भी समाज में आत्महत्या ज़्यादा है, किसी समाज में आत्महत्या कम है, उसके क्या कारण होते हैं। आत्महत्या समाज में लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, ये सारी बातें जितनी भी आत्महत्या से संबंधित बातें हैं वो सारी दुर्खीम ने बताई हैं। कि जैसे पहले प्रारंभ में आत्महत्या के बारे में जो हमारी विचारधारा थी वो अलग थी। दुर्खीम की आत्महत्या अवधारणा के बाद में हमारी जो है विचारधारा में अंतर आया है, बदल गई है। क्या कि उसका आत्महत्या का जो क्या कहते हैं उसको डिस्कोर्स, इंग्लिश में डिस्कोर्स बोलते हैं, संदर्भ बोल सकते हैं, और एक और है हिंदी में, ऐसे मेनली डिस्कोर्स होता है। डिस्कोर्स का मतलब एक तरीके से विचारधारा, सोच। डिस्कोर्स को हम सोच भी बोल सकते हैं, या एक दूसरी सिनोनिम वर्ड यूज़ कर लीजिए, आइडियोलॉजी है हमारी, कि हम पहले किसी भी चीज़ के बारे में पहले हमारी क्या विचारधारा थी, क्या सोच थी, क्या समझ थी, और आज उस ही चीज़ के लिए हमारी क्या सोच और समझ में अंतर आया है या हम सोचते हैं। तो जो आत्महत्या का जो मामला है, आत्महत्या को जो प्रारंभ में समझा गया था वही समझा गया था कि भी आत्महत्या मनुष्य व्यक्ति करता है, अपनी मर्जी से करता है। ये वाली विचारधारा है दुर्खीम से पहले आत्महत्या की थी। लेकिन दुर्खीम ने आत्महत्या को थोड़ा, आत्महत्या की विचारधारा जो थी, सोच समझ जो थी, जिस पर हम चर्चा करते हैं, वो ये है कि व्यक्ति आत्महत्या खुद नहीं करता। पहली विचारधारा थी, पहले प्रारंभिक सोच जो थी आत्महत्या के बारे में वो थी कि व्यक्ति स्वयं किसी के दबाव में नहीं। लेकिन दुर्खीम का जो कहना है कि आत्महत्या व्यक्ति स्वयं नहीं करता, आत्महत्या तो व्यक्ति को समाज कराता है। क्योंकि दुर्खीम ने बार बार कहा है कि समाज ही सर्वे सर्वा है। व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो सत्य है, समाज में व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो कार्य समाज के कहने पर ही करता है। समाज कहता है ऐसा करो, समाज कहता है वैसा करो, समाज कहता है ऐसा नहीं करो। तो ना करने वाली चीज़ और करने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, प्रक्रियाएं, सारी व्यक्ति द्वारा समाज ही कराता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जो कुछ भी है वो सब समाज है, व्यक्ति कुछ नहीं है। तो जो सुसाइड हो रही है समाज के अंदर, जो आत्महत्या होती है, उसका जो जिम्मेदार है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है वो है समाज। तो आज हम आत्महत्या पर थोड़ा सा संक्षिप्त में विचार करते हैं। दुर्खीम ने कहा है कि आत्महत्या जो है वो क्या चीज़ है। आत्महत्या है कि आत्महत्या वह होती है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा काम करता है जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह जानता है उसके शरीर के नष्ट होने में है। यानी कि वो सारी चीज़ें इस तरह की जानता है कि इस क्रिया को करने से उसका शरीर नष्ट हो जाता है या हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन में चीज़ आ रही है कि सकारात्मक
या नकारात्मक, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक नकारात्मक क्रियाएं जो हैं आत्महत्या से संबंधित, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि व्यक्ति का स्वयं का ऐसा कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन को नष्ट करते। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि उसे आत्महत्या का उस पर दबाव बनना है तो प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या करेगा, अपने आप को तुरंत गोली मार लेता। तो ये जो चीज़ है ये आत्महत्या का प्रत्यक्ष रूप और सकारात्मक रूप होगा। प्रत्यक्ष और सकारात्मक रूप है कि उसे आत्महत्या करने की दबाव, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, आत्महत्या करने का दबाव, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर डलता है। कौन डालता है? उसको भी समाज डालता है। तो जब समाज व्यक्ति पर आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, इंसिस्ट करता है, तो वो दो तरीके से आत्महत्या करने की कोशिश करता है या होती है, एक प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक तरीके से, दूसरा अप्रत्यक्ष और नकारात्मक तरीके से। तो प्रत्यक्ष और सकारात्मक तरीका है कि उसने सोचा चलो मरना है तो गोली से मर जाते सीधा, तो ये है सीधा तरीका। दूसरा तरीका है नकारात्मक और अप्रत्यक्ष। इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति मरने की कोशिश करता है धीरे धीरे, अचानक नहीं होती है कहानी। अचानक इंसिडेंट होगी प्रत्यक्ष और सकारात्मक रूप से, लेकिन धीरे धीरे, जैसे खाना खाना छोड़ दिया है, अपने शरीर को प्रताड़ना देना है, ठीक है, या किसी ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ उसे पता है कि धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे किसी घर में आग लग गई तो घर में ही निकल नहीं रहा बाहर को, तो इस तरह की जो गतिविधि करेगा आत्महत्या के लिए वो होती है नकारात्मक और अप्रत्यक्ष। दूसरी बात है, आत्महत्या करते समय व्यक्ति को यह मालूम, दूसरी बात क्या है, जो इसका जो टेक्निकल है जिसको हम सिग्निफाई भी कर सकते हैं कि ये मस्तिष्क से संबंधित मामला है कि जब व्यक्ति आत्महत्या करे तब यह निश्चित हो जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है, जो वह कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होगी, यानी कि हो जाएगी। यानी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसको करने से उसके शरीर की हानि है। यदि इस तरह की सोच समझ चेतना उसके मस्तिष्क में अगर नहीं है, वो आत्महत्या नहीं कहलाई जाएगी, वो हत्या कहलाई जाती है, आत्महत्या नहीं कहलाई जाएगी। जब तक व्यक्ति के मस्तिष्क, जब तक व्यक्ति को ये चेतना ना होगी कि इस क्रिया को करने से उसके शरीर की क्षति या मृत्यु हो, तब तक उसको आत्महत्या नहीं कह सकते। चेतना अवश्य है। तुर्कीम का कहना है कि जब व्यक्ति आत्महत्या करे तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस क्रिया को करने से उसके शरीर की समाप्ति हो जाती है या हो जाएगी। दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट आती हैं। आगे है कि दूसरी बात, जो हमारे पास 3 फैक्टर हैं सुसाइड के, या जो सुसाइड को जिन समाजों में आत्महत्या की दर ज़्यादा या कम होने की जो संभावनाएं होती हैं, उसमें हम 3 चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं कि दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या का संबंध धर्म से भी है। धर्म से संबंध इस तरह से है कि वो कहते हैं कि किसी धर्म प्रधान समाज में एकीकरण अधिक होगा। एकीकरण का मतलब समझते हैं, समानता, यानी कि एकीकरण यानी कि भेदभाव रहित, यानी कि धर्म सभी को समान मानता है। धर्म जो है सभी व्यक्तियों को समान मानता है, या इस तरह की समाज में सोच पैदा है। एकीकरण है, एकीकरण, एक गठजोड़, मजबूती व्यक्तियों की धर्म के प्रति। तो वो कह रहे हैं कि समाज में एकीकरण, जिस धर्म प्रधान समाज में एकीकरण अधिक होगा उस समाज के अंदर आत्महत्याएं कम होंगी। जिस समाज के अंदर या धर्म प्रधान समाज में एकीकरण की कमी पाई जाएगी या पाई जाती है, उस समाज के अंदर आत्महत्या की दर भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि अब बात आती है अनुशासन की, कंट्रोल, यानी कि
कंट्रोल हमारा कब होगा? जब एकीकरण ज़्यादा होता। किसी भी धर्म प्रधान समाज में एकीकरण जब ज़्यादा होता है, एकीकरण की जो एकीकरण का प्रदर्शन या एकीकरण की प्रस्तुति या एकीकरण की उपस्थिति भी समाज में तब ज़्यादा होती है जब उस समाज में अनुशासन और नियंत्रण अधिक होता है, तब एकीकरण पैदा होता है ज़्यादा। और एकीकरण ज़्यादा है तो आत्महत्या भी कम होंगी। तो क्या है कि ये तुलनात्मक प्रक्रिया हो गई कि जब किसी समाज में नियंत्रण और अनुशासन अधिक होगा तो उसमें आत्महत्या की दर कम होगी, और अनुशासन और नियंत्रण कम होगा जिस समाज में लोगों पर, उसमें आत्महत्या की दर भी अधिक होगी। तो ये है, तो ये कह रहे हैं एकीकरण जितना अधिक होगा आत्महत्याएं भी उतनी कम होंगी, एकीकरण जितना कम होगा आत्महत्याएं उतनी अधिक होंगी। कहने का मतलब है आत्महत्या और एकीकरण में विपरीत संबंध है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि किसी समाज में पारिवारिक और नातेदारी एकीकरण अधिक होगा। देखिए समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट है कि जिस समाज में पारिवारिक और नातेदारी एकीकरण, यानी कि परिवार में गठजोड़ है, नातेदारी में गठजोड़ है, तो उसमें आत्महत्याएं कम होंगी। और जो परिवार बिखरे हुए होंगे, एकीकरण कम है, नातेदारी मजबूत नहीं है, परिवार गठजोड़ नहीं है, उस समाज में या उन समाजों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। मतलब हुआ कि अधिक एकीकरण में कम आत्महत्याएं और कम एकीकरण में अधिक आत्महत्याएं। यहाँ भी आत्महत्या और एकीकरण का विपरीत संबंध है। आत्महत्या ऐसे परिवार जिनमें पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, परिवार में कलेश रहता है, आए दिन मनमुटाव है, आत्महत्या की दर बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। और ऐसे परिवार जिनमें मेल जोल, नातेदारी गठजोड़ है, अच्छे संबंध हैं, परिवार के अच्छे संबंध, नातेदारी में अच्छे संबंध पाए जाते हैं, सभी आम राय से काम करते हैं और परिवार एकजुट है, तो इस तरह के समाज या परिवारों में आत्महत्या की दर निम्न पाई जाती है। तीसरा जो पॉइंट है, आत्महत्या की दर कम या ज़्यादा जब हम पता लगाते हैं तो उसमें तीसरा जो कारण है वो ये है कि ऐसे समाज जिसमें राजनीतिक एकीकरण और सुदृढ़ता अधिक है, सुदृढ़ता, सॉलिडिटी, ठोसपन, मजबूती। तो जिन समाजों में राजनीतिक सुदृढ़ता, एकीकरण अधिक है, उनमें आत्महत्याएं कम होंगी। जब उन देशों में जिनमें राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा की घटनाएं अधिक होती हैं या विघटन अधिक होता है, उन समाजों में या उन समूहों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। राजनीतिक एकीकरण, एक मजबूत सरकार है किसी भी राज्य की और उसमें सुदृढ़ता है, मजबूती है, एकीकरण है, राजनीतिक एकीकरण, सरकारें बार बार नहीं गिर रही, सरकारें एक निश्चित समय तक कार्य करती हैं किसी भी समाज में। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह के जो मामले हैं, वो मामले भी आत्महत्या की दर को कम और ज़्यादा करने में सक्षम होते हैं। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा बहुत आत्महत्या के बारे में थोड़ी जानकारी मिली कि आत्महत्या क्या है और आत्महत्या क्यों व्यक्ति करता है। तो सीधा मतलब है दुर्कheim के अनुसार कि आत्महत्या व्यक्ति खुद नहीं करता। आत्महत्या व्यक्ति समाज के दबाव, समाज के प्रेशर के आधार पर ही आत्महत्या को प्रेरित होता है, क्योंकि स्वयं की उसकी चेतना नहीं है। आत्महत्या करने में व्यक्ति स्वयं की चेतना नहीं आती, इसमें वो समाज उसको जो है तैयार करता है आत्महत्या करने के लिए। यानी कि दुर्कheim का कहने का मतलब सीधा ये है कि व्यक्ति आत्महत्या जब करता है जब समाज का जो बल है, समाज का जो दबाव है, वो दबाव व्यक्ति जब झेल नहीं पाता, उसको सहन नहीं कर पाता। समाज के दबाव को जब व्यक्ति सहन करने में असक्षम होगा तभी व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो सीधा संबंध है कि
आत्महत्या करने को प्रेरित किसने किया? समाज ने किया। तो समाज दुर्खिम के अनुसार है सर्वे सर्वा, समाज भगवान है। तो ये है, थोड़ा ब्रीफ में ही समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत अगर हम डिटेल में समझाएंगे तो काफ़ी कई लेक्चर सुसाइड के ऊपर ही चले जाएंगे। तो मैं अब जो बता रहा हूँ कि आत्महत्या जो दुर्खिम ने बताई है, आत्महत्या कितने प्रकार की होती है। आत्महत्या 3 प्रकार की बता रहे हैं यहाँ पर हम। पहले नंबर पर आत्महत्या है अहमवादी। अहमवादी आत्महत्या 3 प्रकार की आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या है, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी हत्या मानक शून्यता आत्महत्या, एनोमी इंग्लिश में बोलते थे, एनोमी। तो 3 प्रकार की आत्महत्या है। 3 प्रकार से व्यक्ति आत्महत्या करता है। एक तरीके से समाज में जो प्रचलित, समाज जैसे व्यक्ति को, क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं वो उनके व्यवहार के अनुसार, एक तरीके से देखा जाए समाज में जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार 3 तरह के होते हैं। सुसाइड करने के, आत्महत्या करने के व्यवहार 3 तरह के। पहला है अहमवादी आत्महत्या यानी इगोइस्टिक सुसाइड। दूसरी परार्थवादी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, और तीसरी है एनोमिक सुसाइड। अहमवादी आत्महत्या किसे कहते हैं? सॉरी, अहमवादी आत्महत्या समझ लीजिए आप। अहमवादी आत्महत्या का मतलब है अहम यानी कि ईगो। जब इसको ईगोइस्टिक बोलते हैं, ईगो यानी कि हम, मैं ही मैं, जिसमें मैं होती है, यानी कि समाज से अब व्यक्ति अपने आप को ऊपर समझता है। समाज से जब व्यक्ति अपने आप को, यानी जो समाज में लोग रहते हैं उन लोगों, वो लोग उससे छोटे लोग हैं, यानी कि समाज में मैं ही मैं हूँ। तब ये जो इच्छा, ये जो इस तरह की जो व्यवहार के अंदर जो आत्महत्या होगी वो होगी अहमवादी आत्महत्या। क्या कि अहमवादी आत्महत्या प्राय वो लोग करते हैं जिनका अहम बहुत ज़्यादा होता है, हाई, प्रबल। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं को समाज से बहुत ऊंचा समझते हैं। उनकी व्यक्तिगत चेतना का तालमेल जो है सामाजिक चेतना से नहीं मिल पाता, यानी उनकी जो अपनी सोच समझ है वो बाहरी व्यक्तियों, अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज की जो सामूहिक चेतना होती है उससे तालमेल नहीं मिला पाती। तब ऐसा व्यक्ति समाज, समुदाय या समूह के सामूहिक जीवन से मुक्त होता है। मतलब एक तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ लोग, क्योंकि समाज उसको अलग कर देता है। भाई ये तो बहुत घमंडी है, इसमें ईगोइस्टिक है, इसमें अहम की भावना है, इसमें मैं की है, ये ही है सब कुछ। तो क्या है कि समाज उस चीज़ को अलग करने की कोशिश करता है, इस तरह के तथ्यों को। तो अहमवादी व्यक्ति किसी तरह अपनी स्वार्थ पूर्ति में लीन रहता है, मतलब अपनी ही उसमें सेल्फिशनेस में प्रेरित रहता है, सेल्फिशनेस की सोच विचारधारा में रहता है, अपने काम पूरे करने, बाकी किसी का काम पूरा हो मत हो। तो उसमें अहमवादी प्रवृत्ति पैदा होती है। इस तरह के व्यक्ति होते हैं अहमवादी। तो ये कंडीशंस पैदा होंगी धीरे धीरे उस व्यक्ति को ये चेतना अवश्य आ जाएगी कि समाज में मेरा तो कोई है ही नहीं। अहमवादी जो प्रवृत्ति बनेगी, अहमवादी प्रवृत्ति के कारण जो मनुष्य का, व्यक्ति का जो व्यवहार बनेगा वो बनेगा कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला पड़ गया। तो वो जो अकेलापन हो जाता है उसके अहमवादी आत्महत्या में, व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है, क्योंकि वो किसी कंट्रोल में होता नहीं ना, उससे कोई संपर्क, लोग संबंध उसके अच्छे होते हैं। तो कहने का मतलब संबंध नहीं है, कम संबंध है, संबंधों की गिनती कम है, एक तरीके से नियंत्रण नहीं है उस व्यक्ति पर समाज का, क्योंकि समाज ने उसको तिरस्कार कर दिया, समाज उससे अलग हो जाता है। तो अनुशासन, नियंत्रण, संबंधों में कमी, तो क्या है कि समाज व्यक्ति को अलग थलग फेंक देता है। तो परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति का जीवन उपेक्षित, एकाकी और तिरस्कृत हो जाता है। उसके ऊपर समाज के नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप अहमवादी व्यक्ति समाज में रहकर भी अपने आप को अकेला और असहाय समझने लगता है, महसूस करने लगता है।
अतः इस मानसिक और यथार्थ स्थिति में जब व्यक्ति और समूह के उद्देश्य भिन्न हो जाते हैं, सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना में कोई साम्य नहीं होता। कहने का मतलब एक तो व्यक्तिगत हित, एक सामाजिक हित है, उद्देश्य हैं। भाई एक व्यक्ति का उद्देश्य कुछ है, पूरे समाज का उद्देश्य कुछ है, तो क्या है कि भिन्नता आ जाती है, विचारों में भिन्नता आ जाती है। जब विचारों में भिन्नता आएगी, संबंधों में कमी आएगी, संबंधों में कमी आएगी तो हम उस चीज़ को एक साइड करने की कोशिश करते हैं। तो समाज क्या है कि वो उस व्यक्ति को एक साइड कर देता है। जब समाज व्यक्ति को एक साइड कर देता है तब उसको सोच समझ आती है कि मैं अकेला हूँ, ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में कि समाज के अंदर जो समाज में जो व्यक्ति को जिसको अकेला किया गया है वो अपने परिवार से भी अकेला हो जाता है, अपनी नातेदारी से भी अकेला हो जाता हो, अपने सभी संस्था समिति, कहने का मतलब है समाज उसको अलग कर दिया। तो जब व्यक्ति अकेला होगा तो निश्चित रूप से वो सुसाइड करता है। इस तरह की जो आत्महत्या है उसको बोलते हैं अहमवादी आत्महत्या। दूसरी आत्महत्या दुर्खिम ने बताई है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी का मतलब एक तरीके से आप समझ रहे होंगे, हिंदी में इसका पर्यायवाची निकालेंगे आप। परार्थ यानी न्यौछावर करना, एक तरीके से इसका परार्थ मतलब होता है अपने आप को न्यौछावर करना। अपने आप को न्यौछावर करने का मतलब होता है कि जब व्यक्ति समाज में इतना घुला मिला होता है कि उसके लिए समाज ही सब कुछ है, वो समाज के लिए मर गिरने के लिए तैयार है, न्यौछावर होने के लिए तैयार है। जैसे हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसमें क्या है कि इस तरह की जानबूझकर कूद जाना, उसके परिणाम नहीं सोचना और तुरंत जोश में आकर देश हित के लिए किसी भी तरह से उसमें आग में कूद जाना या जंग में कूद जाना बिना सोचे विचारे। तो ये क्या। और दूसरा क्या कहते हैं, सती प्रथा है, जौहर होना और मालिक के प्रति मजदूर का। जैसे आपने कई बार देखा होगा, मालिक और जो क्या कहते हैं उसको मजदूर है या नौकर, मालिक के गुजारे जाने पर नौकर भी ऐसा है और अकेलापन महसूस करता है कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो नौकर की आत्महत्या, नौकर का मरना अपने मालिक के प्रति, एक स्त्री का अपने पति के प्रति मरना, जौहर करना, आग में कूद जाना। तो इस तरह की जितनी भी सारी आत्महत्याएं हमको बोलते हैं परार्थवादी आत्महत्या। क्या कि परार्थवादी आत्महत्या की परिभाषा जो दुर्खिम ने वैसे विशेष रूप से नहीं, लेकिन जो है या जो कुछ भी परार्थवादी आत्महत्या के बारे में जो दुर्खिम ने लिखा है उसमें क्या है कि परार्थवादी आत्महत्या को कई बार पर जैसे सुखवादी सुख परक यानी जिसमें व्यक्ति को सुखी महसूस होता है, इस तरह के कार्य करने के आनंद आता है, अपने आप को किसी के प्रति या किसी के लिए अपने आप की जीवन लीला समाप्त करना है, किसी के प्रति, समाज के प्रति है, मेनली तो समाज के प्रति है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो समुदाय के हित के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं। समुदाय यानी समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, स्वयं की लीला समाप्त कर देना। ऐसे व्यक्ति अपने आप को नगण्य समझते हैं, मतलब व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझता, वो सब कुछ क्या है कि उसके लिए सब कुछ समाज है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अहमवादी आत्महत्या आदिम और असभ्य समाजों में नहीं होती है। इस कथन में सच्चाई भी है कि जो आदिम समाज हैं, पुराने समाजों में जो आत्महत्या है वो अहमवादी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्तिगत चेतना है वो सामूहिक चेतना से साम्य रखती है। लेकिन आधुनिक समाज में अहमवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा है। वो इसलिए कि जो व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत चेतना है वो उसकी सामाजिक चेतना से साम्य नहीं रखती है, तालमेल बना कर नहीं रखती है। तो क्या है वहाँ पर वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में अहमवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और दुर्खिम का कहना है कि असभ्य और आदिवासी समाज में अहमवादी आत्महत्या होती नहीं है। क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है कि व्यक्ति की जो चेतना है, व्यक्ति की जो सोच है वो उसके सामाजिक यानी कि सामूहिक सोच से तालमेल बना के रखती है। क्यों?
क्योंकि समाज का हित ही व्यक्ति का हित है और व्यक्ति के हितों में ही समाज का हित है। तो आदिवासी समाज या असभ्य समाजों में जो लोग रहते हैं वो उनमें एकीकरण ज़्यादा होता है, उनमें क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल सॉलिडिटी बोलते हैं उसको, यांत्रिक सुदृढ़ता। तो मैकेनिकल सॉलिडिटी ज़्यादा होती है आदिवासी असभ्य समाजों में और एकीकरण ज़्यादा होता है। तो जब ये चीज़ें, मैंने पहले आपको बताया है कि एकीकरण और सुदृढ़ता अगर जिस समाज में अधिक होगी उसमें आत्महत्या कम होगी। तो ये अहमवादी आत्महत्या, दुर्की में कहना कि अहमवादी आत्महत्या जो है ये जो है आदिवासी और असभ्य समाज में नहीं पाई जाती, आधुनिक समाज में। तो ये चीज़ बताइए इसमें। यह सत्य है कि दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों में अहमवादी आत्महत्या नहीं थी। इसका कारण यह है कि इन यांत्रिक समाजों में व्यक्ति अपने आप को समाज के विश्वास और संवेगों के साथ में जोड़े रखता है या जोड़ता है। उसकी पहचान उसके समाज से होती है। इन समाजों में व्यक्ति तो गुमनाम होता है। इसी कारण अहमवादी आत्महत्या इन समाजों में नहीं पाई जाती। यानी कि जिन समाजों में व्यक्ति गौण होता है उन समाजों में अहमवादी आत्महत्या नहीं होगी, और जिन समाजों में व्यक्ति सर्वे सर्वा है, व्यक्ति में अहम है, व्यक्ति स्वार्थवान है, एकीकरण में, नियंत्रण में कमी है, कंट्रोल अनुशासन नहीं है, उन समाजों में आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाएगी। तो परार्थवादी आत्महत्या तो ये है। उसके बाद में हम आते हैं प्रतिमानहीनता मूलक आत्महत्या, यानी कि मानक शून्यता। मानक शून्यता एनोमी कही जाती है। मानक शून्यता का मतलब है जब व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है, मानसिक क्रिया शून्य हो जाती है, सोच विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी आत्महत्या को मानक शून्यता आत्महत्या, एनोमी आत्महत्या कहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि आत्महत्या के आदर्श प्रारूप का तीसरा जो प्रकार है वो मानक शून्यता है। सामाजिक जीवन में अत्यधिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन के कारण जैविकीय सुदृढ़ता की स्थिति में अपेक्षित सामाजिकता, सामूहिक चेतना और प्रकार्यात्मक निर्भरता की क्षमता का अभाव हो जाता है। व्यक्ति इन परिस्थितियों में समाज से अलग थलग पड़ जाता है। दुर्खीम इसे प्रतिमानहीनता या मानक शून्यता की स्थिति बताते हैं। अतः सामाजिक पार्थक्य और समूहगत संबंध के अभाव के कारण की गई आत्महत्या प्रतिमानहीनता मूलक आत्महत्या है। यानी कि पार्थक्य और समूहगत संबंध के अभाव ये आत्महत्या कब होती है और किस कंडीशंस में ये आत्महत्या लोग करते हैं? कि जैसे बिजनेस में घाटा आ जाता है, व्यक्ति को दिवालिया घोषित हो गया, या अचानक कोई संपत्ति मिल गई, मोटी संपत्ति, भारी संपत्ति मिल जाती है, तो उसमें क्या होता था, वो जो है व्यक्ति, उसकी विचारशील जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। विचारशीलता, बिजनेस में घाटा हो गया, कंगाल हो गया जिसको कह देते हैं, या दिवालिया घोषित हो जाते हैं जो लोग, जिन्हें अचानक एकदम धन मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक जो क्रिया है वो सुचारू रूप से काम नहीं करती, तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जिसको हम मानक शून्यता आत्महत्या, यानी कि सोच शक्ति, जब व्यक्ति की सोच शक्ति खत्म हो जाए, तो सोच शक्ति इन कारणों से पैदा होती है उसमें। तो ये है तीनों जो कारण आत्महत्या के हैं। तो इसे आप जो पढ़ लीजिए, मैंने आपको भेज चुका हूँ वीडियोज़ में, PDF भेज चुका मैं आपको। इसमें बहुत सारी डिटेल भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसने बताया कि कौन कौन से किन धर्मों में आत्महत्या, किन धार्मिक समाजों में मतलब आत्महत्याएँ कम होती हैं, किन में आत्महत्याएँ ज़्यादा होती हैं,
गर्म क्षेत्रों में आत्महत्याएं कम ज़्यादा का जो भिन्नता दिखाई देती है उसके आंकड़े अलग होते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या में दर में अंतर आता है। ठंडे जो क्षेत्र हैं उनमें आत्महत्या की दर में अंतर आ जाता है। और विवाहित लोग और अविवाहित लोगों में आत्महत्या की दर में भिन्नता आती है। विधवा विधुर और शादीशुदा लोगों की आत्महत्या की दरों में भिन्नता आती है। बच्चे और नौजवानों की आत्महत्या में की दर में अंतर आता है। बुज़ुर्ग और नौजवान की आत्महत्या में स्त्री की तुलना में पुरुष की आत्महत्या की दर की जो दर में अंतर आता है आत्महत्या की दर। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सही सही। कुछ ज़्यादा इतना क्या कहते हैं उसको पेचीदा नहीं है, अवधारणा इतनी जटिल नहीं है। आपको एक तरीके से स्टोरी टाइप से ही पता है, एक तरीके से स्टोरी टाइप में ही है, कहानी टाइप में ही है, एक तरीके से ये। तो आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे भारतीय समाज है, भारतीय समाज में हमारे जो परिवार हैं कैसे थे अब से पहले, अब भी हैं खैर, संयुक्त परिवार। तो दुर्कheim ने बताया कि भाई संयुक्त परिवार के तुलना में जो सिंगल परिवार हैं, सिंगल फैमिली जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार, छोटे परिवार बड़े परिवार, यानी संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली में भी आत्महत्या की दर में भिन्नता होती है। यानी कि संयुक्त परिवार जो होंगे उनमें आत्महत्या कम होगी और जो एकाकी परिवार में आत्महत्या की दर ज़्यादा हो जाती है। सॉरी। तो ये सही सारी चीज़ें हैं, कई सारे कारण हैं। उसमें बताया कि धर्म में आस्था ज़्यादा होती है जिन लोगों की, या धर्म का नियंत्रण व्यक्तियों पर ज़्यादा होता है वहाँ आत्महत्या कम होती है, और जिन समाजों में धर्म का नियंत्रण व्यक्तियों पर कम होता है उसमें आत्महत्याएँ ज़्यादा होती हैं। मैंने पहले बताया। तो क्या एकीकरण और सॉलिडेरिटी, ये कई सारे कंट्रोल है, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी जिस समाजों में, उन समाजों में आत्महत्या की दर कम होगी, और अगर ये चीज़ें कम होंगी तो आत्महत्या की दर ज़्यादा होगी। तो ये है, आप इसे पढ़ लीजिए। थैंक यू।